चित्रकूट में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान सामने आया। मोहन भागवत ने कहा कि संतों के कार्य में कोई बाधा न आए, इसलिए संघ का कार्य है कि द्वार पर डंडा लेकर संतों की सेवा में तत्पर रहें। वर्तमान में कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है। सत्य का समय आता है तो वह सर चढ़कर बोलता है। साथ ही भागवत ने कहा कि हमें शस्त्रों की जरूरत है, संतों की रक्षा करें। वहीं राम मंदिर पर बोलते हुए भागवत ने कहा कि अयोध्या सबकी है, राम मंदिर सनातन का है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत चित्रकूट पहुंचे हुए थे और यहां पर उन्होंने संतों की रक्षा की बात कही। उन्होंने कहा कि हमें शस्त्रों की जरूरत है, संतों की रक्षा करना है। कुछ ताकतें भारत को दबाना चाहती हैं, सत्य का समय आता है तो वो सब चढ़कर बोलता है। सनातन धर्म को प्रवर्तित रखने के लिए संतों के उपदेश कथाएं जब चलती है तो वो क्या है, विषय वस्तु क्या है, इसकी चिंता न करते हुए उसमें कोई बाधा न लाए, इसलिए दरवाजे पर डंडा लेकर बैठने का काम हम लोगों का। तो अंदर कथा क्या कर रही है इसका हमको बिल्कुल ध्यान नहीं है, लेकिन जो चल रहा है बहुत महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण है। इतना हम और संवाददाता शिवेंद्र बघेल जुड़ गए। शिवेंद्र, आरएसएस प्रमुख पहुंचे हुए थे चित्रकूट और यहां पर उन्होंने डंडा लेकर संतों के कार्य में तत्पर रहने के लिए कहा है, संदेश दिया एक बड़ा। जी, मैं आपको बता दूं कि मोहन भागवत जो आरएसएस प्रमुख हैं वो 3 दिवसीय प्रवास पर चित्रकूट में हैं और उन्होंने एक बड़ी बात बोली है कि जो विश्व है और भारत की ताकतों को घटाना चाह रहा है और असत्य की जीत का प्रयास करना चाह रहा है, लेकिन सत्य की ही जीत होगी और इसके लिए संघ के कार्यकर्ताओं को आगे आना होगा। संघ जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनकी रक्षा के लिए जरूरत पड़े तो डंडा लेकर ही सामने आना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। तो कुल मिला के एक बड़ा संदेश दिया है सनातन धर्म को लेकर कि यदि कहीं भी दिक्कतें आती हैं तो आरएसएस के कार्यकर्ता संतों की और सनातन धर्म की रक्षा के लिए डंडे भी उठा सकते हैं। जी और बिल्कुल, और साथ ही हमारे साथ बीजेपी से नेहा बग्गा जी जुड़ गए। नेहा जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आरएसएस प्रमुख पहुंचे थे चित्रकूट और इस दौरान उन्होंने कहा है कि संतों के कार्य में कोई बाधा ना आए, इसलिए डंडा लेकर संतों की सेवा में तत्पर रहें। देखिए, मोहन भागवत जी ने जो कहा वो तो आपने भी सुनाया और भी आपके संवाददाता है वो भी बता रहे थे। कई प्रकार के परिवेश बनते हैं हमारे समाज में। जैसे हम देखते हैं कि कई षड्यंत्रकारी लोग जो हैं वो विदेशों में भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम करते हैं, पर जो भारत की आवाज है उसको कोई दबा नहीं सकता, उसको कोई दबा नहीं पाता और वो और दुगनी गति से उठकर ऊपर आती है। उसी प्रकार से जो अच्छे कार्य हैं, संतों के कार्य से मतलब है कि जो अच्छे कार्य हैं, जो अच्छे भाव है, उसको कोई दबा नहीं पाता और इसीलिए कई बार जो है प्रहरी के तौर पर समाज को डंडा लेकर अपने मुहाटे पे, अपने द्वार पर बैठना होता है ताकि इन सबकी रक्षा की जा सके। और स्वयं से वो यही करता है, राष्ट्र निर्माण का काम, व्यक्ति निर्माण का काम, राष्ट्र प्रथम का काम, अच्छे विचारों का निर्माण करना, अच्छे विचारों का प्रोटेक्शन करना, यही उनका भाव है। और मुझे लगता है बहुत स्पष्ट है जो आपके संवाददाता ने भी कहा और जो भागवत जी ने भी कहा। बिल्कुल, हमारे साथ कांग्रेस से मिथुन जी भी जुड़ गए। मिथुन जी, स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। आरएसएस प्रमुख पहुंचे थे चित्रकूट, उनका कहना है कि कुछ ताकतें भारत को दबाने का प्रयास कर रही हैं, लेकिन सत्य कभी दबता नहीं है और सत्य का समय आता है तो वह सर चढ़कर बोलता है। ये कौन से सत्य की बात कर रहे हैं और कौन सी ऐसी ताकतें आपको लगता है जो कि दबाने का काम कर रही हैं? देखिए, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में कई ऐसी विदेशी ताकतें जो भारत को दबा रही हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी तो दिन भर कांग्रेस को गाली देते रहते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई काम नहीं है। मध्य प्रदेश में हमारे मंत्री कहते हैं कैलाश विजयवर्गीय कि हमको डंडा उठाना पड़ेगा, हमको हाथ में कानून व्यवस्था लेनी पड़ेगी, केंद्र में मोहन भागवत जी को लेनी पड़ेगी। तो देश के गृह मंत्री और प्रदेश के गृह मंत्री वो क्या कर रहे हैं, वो हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे? मध्य प्रदेश और देश को यदि सिविल वॉर की स्थिति में ये लोग धकेलना चाहते हैं तो उसके पहले अपनी सरकार की नाकामी को स्वीकार करें, क्योंकि आम नागरिक तो
वो अपने हाथ में डंडा तभी लेगा जबकि सरकार उसकी नकारा होगी, नालायक होगी, कुछ कर नहीं पा रही होगी। तो इस स्वीकारोक्ति के लिए बड़ा धन्यवाद। कनाडा हमें दुश्मन देश घोषित कर रहा है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे देश में अपने कानून व्यवस्था की स्थिति भारतीय जनता पार्टी से संभल नहीं रही है। हम तो लगातार इस बात को कह रहे थे, अब विपक्ष के लोग भी मानने लगे हैं। हाँ, आरएसएस ने कभी अंग्रेजों के खिलाफ तो डंडा नहीं उठाया, इस सरकार के खिलाफ एक छोटा सा रिएक्शन नेहा जी एक छोटा सा रिएक्शन इस पर। देखिए, आप कांग्रेस पार्टी से क्या अपेक्षा करते हैं? जिनके नेता राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत को गरियाने का काम करते हैं, गाली देने का काम करते हैं, जो वहां पर जाके उनके नेता मणिशंकर ये कहते हैं कि अरे भैया मोदी को हटा दो, तो कांग्रेस पार्टी तो हमेशा उस षड्यंत्र का हिस्सा रही है। वो चीन से जो चंदा कांग्रेस पार्टी ने लिया था, जो चंदा राजीव गांधी ने लिया था, जो एमओयू राहुल गांधी ने साइन किया था, मुझे बताइए ना कि कांग्रेस तो हमेशा इस षड्यंत्र का हिस्सा रही है, पर भारत ने डटकर इसका सामना किया। मैं भाजपा की बात नहीं कहूंगी, कांग्रेस के षड्यंत्र से, विभाजनकारी नीतियों से, विदेशी ताकतों से भारतीयों ने लड़ने का काम किया है। पूर्व में भी डंडा लेके बैठे हैं, आज भी लेकर बैठे हैं और कल भी लेकर बैठेंगे। इनको समाप्त करने का काम भारतीयों ने किया है और करते रहेंगे। जी मिथुन जी, डंडा लेकर पहले भी बैठे थे और अभी भी बैठेंगे, और जैसा कि आप जानते हैं, हालांकि बापू ने कहा था कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलना है, लेकिन अभी जो ताकतें हैं जो कि देश को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा सकती हैं, उनके खिलाफ तो डंडा लेकर सजग है। बिल्कुल देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो अंग्रेजों के गुलाम और अंग्रेजों की समर्थक रही है। आरएसएस के लोगों ने कभी भी अंग्रेजों के खिलाफ तो डंडा उठाया नहीं। कांग्रेस पार्टी को दिन रात गाली देते, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ भी हिम्मत नहीं होती। इनके पुलिस का डंडा जो है वो लगता है बेच खाया है भाजपा के नेताओं ने, इसलिए अब भाजपा के नेता कह रहे हैं कि हम लोगों को डंडा उठाना पड़ेगा। तो जाहिर सी बात है, आप स्वीकार कर लीजिए कि आपके गृह मंत्री नालायक है, निकम्मे है, इस कारण आपको डंडा उठाने की बात करनी पड़ी। आदर्श समाज में तो ये होता, बापू की बात करेंगे तो बापू के गोली मारने के समर्थक लोगों के साथ ये लोग तो अपना अलायंस करते हैं, तो ऐसे लोगों से क्या उम्मीद की जा सकती है? भारतीय जनता पार्टी लगता है इसकी सरकार विदेशी ताकतों के साथ मिलकर इस देश को दबा रही है, तभी आरएसएस के लोग खुल करके इनका विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं जिस आरएसएस ने कभी कांग्रेस के खिलाफ डंडा उठाने की बात नहीं की, वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ यदि डंडा उठाने की बात कर रही है तो भाजपा अपने गिरबान में झांके कि किस तरीके से। ये बहुत अच्छी बात है कि सारे तथ्यों को बहुत बेहतर तरीके से बीजेपी भी समझ रही है और आप भी समझ रहे हैं, यानी कि कांग्रेस भी समझ रही है। शुक्रिया आप दोनों कम से जुड़ने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए और बहुत ही उम्दा तरीके से अपना पक्ष रखने के लिए। और अब आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सुपरफास्ट खबरें तेज अंदाज में।